हेलो। यस सर। रेडी गाइस, क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी। यस सर। चले सो बढ़िया है। देखिए यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो ना न्यूक्लियोफाइल की, किसकी बात कर रहे हो आप लोग? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। हमने इलेक्ट्रोफाइल देख लिया था कि सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगे वो सर हमारे इलेक्ट्रोफाइल होने वाले हैं। और यहाँ पर क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकते हो आप लोग? बताइए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर स्लैश करके आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स। आयन भी हो सकता है या फिर आप आयन लिख सकते हो, जिनके पास क्या हो कि बेसिकली ना वो क्या कर ले, आसानी से दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। समझ गए आप लोग? क्या यस कर दे सर। वो? आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। डोनेट कर दे। उनको हम क्या बोलेंगे कि सर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ग्रेट, समझ में आया इतनी बात? यस सर। और इलेक्ट्रोफाइल क्या था कि सर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो ले लेगा। तो इसका काम इलेक्ट्रॉन देना है और इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आपको पता चल गया होगा कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनके पास एटलीस्ट ना वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताइए? एटलीस्ट 1 lone pair. ठीक है, Yes, sir. एटलीस्ट वन 1 लोन lone pair पेयर इलेक्ट्रॉन। electron. तो अब कौन कौन से आपके पास न्यूक्लियोफाइल होंगे? तो न्यूक्लियोफाइल में भी दोस्तों ना आपके पास एक होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर इसको आप कैटेगराइज करोगे यहाँ से तो आपके दो कैटेगरीज निकल के आएंगे। पहला क्या होगा दोस्तों? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और इधर क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को NU से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes, चलिए, sir. तो सबसे बेसिकली पहले न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल लिख लीजिए नो चार्ज। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भैया नो चार्ज। और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। चलिए, तो इनके एग्जांपल्स में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम बात करेंगे अपना न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का। सबसे पहला जो एग्जांपल है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी एक बात ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए सर H2O, बताइए ऑक्सीजन कैसा काम कर रहा है दोस्तों? इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। यस सर। Yes, sir. कैसा काम करेगा? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Nucleophile. अपना डोनेट Yes, करेगा। sir. चलिए, एक हमने देख लिया। मैं अगर अल्कोहल की बात करता हूँ ROH, बताइए क्या ये भी कैसा काम करेगा दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल की Nucleophile. तरह। चलिए बढ़िया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बोल दूं कि NH3 कैसा काम करेगा दोस्तों? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। Nucleophile. अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं RNH2, बताइए एमाइन जो है कैसा काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? Nucleophile. अगर मैं यहाँ Yes, पर sir. ऐसे कर दूं R3N टर्सरी एमाइन, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिएगा RSH कैसा काम करेगा दोस्तों? ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफाइल। काम। ठीक है। या फिर जब आप H2S की बात करोगे तो यहाँ पर भी सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ये भी आपका कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इतना डन, इतना समझ में आ गया? मतलब जो Yes, स्पीसीज sir. जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा काम करने वाला है दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। तो ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। डन। यस सर। Yes, sir. आ जाइए, अब हम ना थोड़े बहुत चार्ज न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग बताइए? चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं OH माइनस कर दूं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरफ ये काम करता है। तो याद रखिएगा जितने भी चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं कंपेयर टू नेगेटिव सॉरी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक ना? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हो गया। या फिर H माइनस जो है इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर Yes, है। sir. तो इसका नोट करिए, इसको हम बोल देते हैं हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग?
हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। स्पेशली नोट कर लीजिएगा इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी। हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे कर सकते हो OR-, तो ऑक्सीजन के पास भी न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये भी काम करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि साइनाइड माइनस, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी इस कार्बन पर लोन पेयर आ रहा है, तो ये भी कैसा काम करेगा, साइनाइड कैसा काम करने वाला है बताइए, न्यूक्लियो। न्यूक्लियोफाइल की फाइल। तरह। ठीक है, चलिए अब मैं X माइनस कर देता हूँ। X माइनस यानी कि देखिएगा Cl माइनस लोन पेयर होगा, फ्लोरीन माइनस। Br माइनस लोन पेयर। आयोडीन माइनस। बताइए कैसा काम करेंगे ये सारे के सारे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। सारे हेलोजेंस न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो भी चार्ज न्यूक्लियोफाइल आप बोल सकते हो। ठीक है सर, बढ़िया है। आ जाइए, अगर मैं ये कह दूं कि सर CH3 माइनस है, बताइए कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बेन है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं CH3 CH2, बताइए कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहीं पर CH3O माइनस ऐसा कर दूं, कैसा काम करेगा दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे आ जाइए, अगर मैं ऐसा कह दूं कि देखो सर O माइनस, और ये कैसा काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। सबको समझ में आ रहा है दोस्तों। यस सर। Yes, sir. सर। चलिए बढ़िया है। अब मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं कि भाई NH2 माइनस लोन पेयर, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए HSO4 माइनस, ये इसके पास भी लोन पेयर होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखिएगा RS माइनस, यानी कि ये लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। चलिए इतना तो हमने बहुत कुछ देख लिया है। अब आ जाइए स्पेशल केस, देखिए इसको नोट करिएगा आप लोग, समझ रहे हो आप लोग। यस सर। यस सर। स्पेशल केस में इसको देखिएगा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखो सर ये रहा आपका CH2 और ये रहा CH2। ठीक है, ये भी कैसा काम करता है बताइए, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसा काम करता है ये, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या ये पाई बॉन्ड वीक होता है, यस सर। यस सर। पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये क्या करेगा कि देखो साहब, इसके पास दो 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 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से किसी को दे देगा। क्या करेगा, किसी को दे दे देगा। देगा। तो कैसा काम करेगा बताइए, डबल बॉन्ड एज अ, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की समझ गए तरह। आप लोग। यस सर। यस ठीक है, सर। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, इसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक करके दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। और बात दो इलेक्ट्रॉन देने की है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर करते हैं। तो ऑल एल्कीन आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यस सर। ऑल एल्कीन आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे एक और देख लीजिए आप लोग कि भाई अगर मैं बोलूं, ये तो आपका फर्स्ट था, अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूं सेकेंड में कि देखो सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी, ये जो है ना ये भी कैसा करेगा, न्यूक्लियो। फाइल की तरह। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कंपेयर करवाऊं कि देखो सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो भैया सेकेंड। बताओ इसमें इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 2। 2। इसलिए भैया ये ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो बताइए इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की की तरह। तरह। ठीक है, चलिए यस सर। यहाँ पर नोट कर लीजिए एक और कि देखो सर आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है बेंजीन रिंग। बताओ, कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 3। 3। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कैसा काम करने वाला है ये, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल।
समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। ये भी नोट कर लीजिए, CH2CH माइनस, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा काम करने वाला है आपका? न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। तरह। चलो कोई नहीं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी आप लोग स्पेशल केस में लिखना। चलिए आ जाइए, देखिए स्पेशल केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, तो आप लोग देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आई होप कि ये समझ में आ ही जाएगा। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, यहाँ पे देखिएगा, पहला RMGX, ऐसे क्लास के कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? ग्रिग्नार्ड। Grignard क्या? reagent. Yes, ग्रिग्नार्ड, reagent. ठीक है। और ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कितने लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है। मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि देखो सर, ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, तो क्या बनेगा सर? न्यूक्लियोफाइल बनेगा। क्या बनेगा बताइए? न्यूक्लियो, न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. ठीक है। Nucleophile. चलिए उसको देखते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके केस में, CH3 और यहाँ पर क्या हो गया? Mg, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Br। एक बात बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं तो कार्बन की ज्यादा होती है कंपेयर टू मैग्नीशियम। अब बताइए ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इस तरफ। तो अब यहाँ पे क्या जनरेट होने वाला है? CH3 माइनस लोन पेयर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? Mg प्लस Br Br। नेगेटिव। बताइए इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि CH3 माइनस कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। Nucleophile. अब बताओ, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा किसी रिएक्शन में, कि भैया जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या दे देगा? ये न्यूक्लियोफाइल दे देगा। न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? तो एक बात बताइए कि अगर मैं यहां से ये ऐसा लिखूं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं कि देखो सर, CH3 CH2 MgCl, बताइए यहां से क्या निकलेगा ऐसे ब्रेक होगा तो? न्यूक्लियोफाइल। CH3 CH2 negative. Yes, sir. प्लस MgC Mg न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं पॉजिटिव। बनेगा बताइए? सेकेंड, आ जाइए यहाँ पर एक और देख लीजिए, अगर मैं यहां से इसको ऐसे कर दूं, क्या कर दूं? MgBr, बताइए यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा? कोई बताएगा मुझे? बेंजीन के ऊपर Benzene. नेगेटिव। Yes, sir. Negative. बताओ कैसा काम करेगा ये? Nucleophile. की तरह। Nucleophile. ठीक है, तो यानी कि कहीं भी अगर RMGX से जुड़ा हुआ है तो वहां से जो जो चेन होगा, ऑर्गेनिक चेन होगी, वो कैसे निकलेगी सर? तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकलेगी। डन? डन सर। आई होप कि इतना समझ में आ गया। कहीं भी अगर ऐसा आएगा तो आप समझ रहे होगे कि सर न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो कहाँ से बनेगा? यस Yes, सर। sir. सर। चलिए तो स्पेशल क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड टाइप में आ जाइए। अगर देखिए साहब, मान लीजिए कि RLI है, क्या है? RLI, और इसका नाम क्या होता है? एल्काइल लिथियम। क्या नाम होता है बताइए? एल्काइल अल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम। अगर मैं यहाँ पर भी चेक करूं तो कार्बन और लिथियम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो कौन जीत जाएगा? कार्बन। कार्बन। ठीक है, चलिए यस तो अब सर। एक बात बताइएगा कि मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3 लिथियम यानी मिथाइल लिथियम, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3 माइनस लोन पेयर प्लस प्लस Li Li पॉजिटिव। प्लस। कि बताइए क्या मिला यहाँ से? न्यूक्लियोफाइल मिला कि नहीं मिला? मिल गया। Yes, sir. चलिए आ जाइए, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं CH3
और यहाँ पे CH, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने Li। बताइए यहाँ से भी आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिएगा। और ये सारी चीजें ना ऑर्गेनिक में यूज होंगी, तो इनका भर भर के इस्तेमाल होने वाला है। थोड़ा बहुत एक चीज और करिएगा कि जो मैंने आज PDF भेजा था ना जीओसी का, उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अब मुझे लगता है कि एक चीज फाइनल आप लोगों को बताने की जरूरत है, और वो थोड़ी सी फाइनल बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन आप लोग डिसाइड करो तो 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे जीओसी की, तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस पढ़ा था, प्लस एम माइनस एम पढ़ा था, और फिर उसके बाद से हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एरोमेटिसिटी पढ़ी थी। तो अब इनको ना रीअरेंज करने की जरूरत आ गई। समझ गया क्या करने की जरूरत है? Rearrange. कि भैया किसका पावर ज्यादा होता है, फिर उससे किसका कम होता है, फिर उससे किसका कम होता है। ठीक, Yes, sir. तो किसी दिन हम लोग Yes. शेड्यूल डिसाइड करेंगे। चलिए आ जाइए। तो अगर मान लीजिए कि अब ऐसे कहीं भी अटैच्ड होगा, तो अब आप लोग समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ बनने वाला है? Yes, sir. ये भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Benzene negative. चलिए गाइस, बढ़िया है। अब मैं आप लोगों से एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा कि देखो सर, ये रहे आपके कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, तो इनमें भी आप लोग स्टार करके नोट करिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, इसका क्या नाम होता है बताइए? लिथियम Aluminium Aluminium hydride. एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है। बताइए क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Hydride. इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको कि भैया इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। तो ये रहा सर एल्यूमिनियम, कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो देखिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। और इस पे कौन सा चार्ज होगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज। और इसके साथ में आपका लिथियम जो है पॉजिटिव चार्ज आयन की तरह अटैच्ड होगा। बताइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, लिथियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बनाया है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे लिथियम अटैच्ड है। यहाँ पे होता क्या है कि ये कैसा काम करता है दोस्तों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैसा काम करेगा बताइए? Nucleophile. हाँ, तो लिख लीजिए, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड लिख लीजिए, इट्स प्रोवाइड हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल पता है ना क्या प्रोवाइड कराएगा? ये H माइनस। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. आ जाइए। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि देखिए, ये रहा सर एल्यूमिनियम और ये रहा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाती है सर? हाइड्रोजन की। तो Hydrogen. देखिएगा, ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इसकी तरफ ब्रेक होगा। सॉरी 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 दोस्तों, ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ ब्रेक होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बताइए? AlH3+, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है? H माइनस। तो बताइए क्या ये कंपाउंड ब्रेक होने के बाद क्या प्रोड्यूस करा रहा है आपको? हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। Yes, sir. तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हमने इसको पूरे मॉलिक्यूल्स क्या बोल दिया कि सर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। डन गाइस, इतना समझ में आया? आ गया। Yes, sir. चलिए, आगे बढ़ने की इजाजत है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए
बहुत बढ़िया। सो अब आ जाइए, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हमने 3 देख लिया। यहाँ पर एक और कंपाउंड आ जाता है, फर्स्ट सेकेंड थॉट, ये फोर्थ में आप लोग देख लीजिए, ये रहा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, यहाँ से भी आपको क्या जनरेट होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। बताइए, ये sp है और ये कौन सा है, sp3 कार्बन है कि नहीं? यस सर है। Yes, sir. अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो sp3 और sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब एक बात बताइएगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, बताइए, C ट्रिपल बॉन्ड N, नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज। कैसा काम कर रहा है दोस्तों ये? न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. तो बताइए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिथाइल साइनाइड। क्या बोल देते हैं? Methyl cyanide. अब ध्यान से सुनिए, जो मिथाइल साइनाइड है ना, तो यानी कि मिथाइल साइनाइड हो, चाहे इथाइल साइनाइड हो, चाहे प्रोपाइल साइनाइड हो, जो भी हो, अगर साइनाइड होगा तो कैसा काम करेगा दोस्तों, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह। इतना क्लियर हो गया? क्लियर। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, पांचवा जो स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें यूज होगी आगे चल के। तो पांचवे में आप लोग देखिएगा कि ये रहा NaBH4। इसका क्या नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? Sodium boron hydride. हाइड्राइड। सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनका काम क्या है? तो ये सब, इसको बोल सकते हो आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा काम करता है ये? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है। इससे पहले जो था ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलिए, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं तो ये रहेगा, देखो, H, ये H, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया, Na+। बताइए, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब आप बात करोगे तो क्या मिलने वाला है, देखो सर, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, BH3 प्लस Hi-। बताइए, ये भी आपको क्या दे रहा है, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। क्या दे रहा है बताइए? हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। चलो, तो NaBH4 भी जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, उसको तो हम बाद में डील करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए। छठा स्ट्रक्चर में आ जाइए। तो छठा में आप लोग देखोगे कि देखो सर, R2ZN, R2ZN का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कर सकता हूँ, CH3, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जिंक मेटल, और यहाँ पर भी लिख सकता हूँ CH3 जिंक मेटल। अब मैं आपसे कहूँ कि देखो सर, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो जिंक और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। कार्बन। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पर Zn+, और यहाँ पर मिलने वाला है CH3-। क्या प्रोवाइड करा रहा है बताइए ये? न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. ग्रेट, आप लोग नोट कर रहे हो सबके सब? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर एक मिनट। Yes, हाँ, sir. नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मतलब जितने भी मेटल्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये क्या, ये ऑर्गेनोमेटेलिक है कि नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. जिंक मेटल है, उससे कार्बन अटैच है, तो सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। तो चलिए आगे बढ़े दोस्त। यस Yes, सर। sir. Sir. हाँ, तो आ जाइए, हमारा ये कौन सा था, छठा था, सातवें पे आ जाइए, 7th सर पॉइंट एक पे। मिनट ना, जो सेकंड लास्ट थी ना स्लाइड, उसको बताना। कौन सा? प्रीवियस, इससे पिछली वाली। एक मिनट ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। सर, यहाँ पे ना सेकंड पार्ट था ना, तो वहां पे सीधा फोर्थ आ गया, तो वो थर्ड ही नहीं होगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर ओके। लीजिएगा, मेरे में वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। हमने ये वाला ली, देखिए 2, और ये कौन सा है दोस्त आपका, थर्ड। ठीक है,
यस सर। सर स्ट्रक्चर में lithium and लिथियम नहीं आएगा? आएगा ना, ऊपर है ना, देखिए आप यहाँ पर। आगे तो ऑर्गेनिक में ना कभी रिएक्शन बैलेंस नहीं किया जाता है, ठीक यस है। सर, यस सर। सर मुझे तो ऐसे ऑर्गेनिक, लग रहा था ना, यस सर। हाँ, कभी भी ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 7वें में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि R2CuLi, R2CuLi, समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। देखिएगा, इसका एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 कॉपर एंड लिथियम। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस। बताइए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। कर रहा है। तो देखिए इसका यस सर। स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये कॉपर, इससे अटैच्ड होगा मिथाइल, इससे अटैच्ड होगा मिथाइल। तो यहाँ पर कॉपर पर कौन सा आ जाएगा बताइए? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ लिथियम पर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस रिएजेंट का बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। खैर कोई नहीं। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर इसका बॉन्ड, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो भैया ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो क्या आपको न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? मिलने वाला है। समझ गए आप लोग? तो आपको यस मिलेगा सर। यहाँ पर CH3 यानी नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लेकिन कुछ खासा प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप लोग। चलिए आ जाइए, देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर है। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज लेविस बेस। न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज लेविस बेस। आप लोगों को बताया भी होगा लेविस बेस क्या होता है, कि जो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। समझ गए ना आप लोग? यस सर। यस सर। और क्या बता सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, बताने की जरूरत है नहीं। नहीं, बढ़िया है। आई होप इतना डन हो गया होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना इसके बाद सबको? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। नो सर। चलिए बढ़िया है। तो अब हम दोस्तों काम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं। कितना मिनट हो गया? 31, यानी कि 30 मिनट जितना हो गया है। हाँ, चलिए ग्रेट। अब हम आने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। किसकी बात करेंगे हम लोग? रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। देखिएगा, यहाँ पे कितनी चीजें आपको दिखेंगी कि सर रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम पहले पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, फिर कार्बेन आयन, फिर कार्बन फ्री रेडिकल, फिर कार्बीन, फिर बेंजाइन एंड नाइट्रेट। ऑलमोस्ट कि हम ऊपर के 3 चीजें पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? पढ़े हैं। यस सर। ऊपर के 3, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेन आयन, इन सबको हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों? कार्बोकैटायन से। तो कार्बोकैटायन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और भी कई चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन होता क्या है सर? कि देखिए, a carbocation is molecules in which a carbon atom has a positive charge। यही है ना, कि कार्बन एटम हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोई कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कार्बोकैटायन। ठीक है। यस सर। देखिए यहाँ पर, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। बताइए, इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे हाइड्रोजन, और इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए? मिथाइल कार्बो। कैटायन। ग्रेट, समझ में आ गया आप लोगों को? यस यस सर। सर। चलिए यस एक सर। चीज बताइए आप लोग यहाँ पर, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2। यस सर। sp2। बताइए, इसके जब हम शेप की बात करेंगे तो क्या होगा? प्लेनर। प्लेनर।
अगर मैं बोलूं तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा दोस्तों? होगा। बाकी लोग बाकी लोग यस होगा। Yes, sir. यानी कि अब बताइए एम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए इसको क्या बोल सकते हैं? लेविस, यस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Lewis acid. Lewis लेविस acid. एसिड की तरह। चलिए लेविस एसिड की तरह काम करेगा। एक बात बताइए, इनके बीच का अगर आप बात करोगे बॉन्ड एंगल की, बताइए बॉन्ड एंगल क्या ट्राइगोनल प्लेनर में 120 होता है कि नहीं? होता Yes, है। Yes, sir. sir. यस सर। 120 होगा। और कोई प्रॉपर्टीज मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसकी वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये कैसा काम करेगा दोस्तों? लेविस एसिड की तरह। चलिए हमने बहुत सारा, एक और कार्बोकैटायन का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? कार्बोनियम आयन। क्या नाम होता है बताइए दोस्तों? कार्बोनियम। आयन। तो कार्बोकैटायन का बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है कि देखो सर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और 3 सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कैसा काम करेगा सर? कार्बोकैटायन की तरह काम करेगा। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, शेप कैसा होगा? प्लेनर होगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा, बॉन्ड एंगल जो है वो 120 आपको पता चल ही गया। ठीक लगा? यस। Yes, sir. इतना ही आपके पास जो है हाइब्रिडाइज सॉरी कार्बोकैटायन का डेटा होता है। अब कोई भी कार्बोकैटायन होगा, क्या कोई भी कार्बोकैटायन होगा, अब आप क्या कहोगे कि देखो सर यहाँ पर अगर आपको कार्बोकैटायन मिल जाता है कोई भी कहीं भी, तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हुई है, ये चारों के पांचों प्रॉपर्टीज उसमें आपको मिलेंगे। डन? यस। Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात करेंगे बताइए? स्टेबिलिटी। तो जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखिएगा स्टेबिलिटी, 1 मिनट रुक जाओ, पूरा जो डेटा है वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूं ताकि दोबारा हमें ना इस पे कोई लफड़ा करने की जरूरत ना हो। अरे यार ढूंढना पड़ेगा। वेट अ मिनट, 10 सेकेंड दे दो आप लोग। तो हो गया। चलिए तो अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेबिलिटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है बताइए? स्टेबिलिटी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको पहले तो आप नोट करिए कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि सबसे पहले आप चेक करोगे यहां पर, तो लिखिए कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? एरोमेटिसिटी। समझ गए आप लोग? फिर उसके बाद से क्या आएगा आपका? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या आएगा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। फिर उसके बाद से नोट करिएगा, फिर आप लोग लिखिए रेजोनेंस। क्या लिखोगे आप लोग? रेजोनेंस। ग्रेट। आगे बढ़िए, फिर आप लोग लिखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लिखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आप लोग लिखिए हाइड्रोजन नहीं सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिखोगे आप लोग? इंडक्टिव इफेक्ट। ग्रेट। फिर उसके बाद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए Yes, इनमें sir. से हमने सारी चीजें पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली है? पढ़ Yes, sir. लें। यस सर। तो बस रेजोनेंस में आपका आ जाएगा, देखिएगा 2 चीजें आ जाएंगी, प्लस एम एंड माइनस एम। ये रेजोनेंस में ही आएगा।
ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ लिया है। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पुअर होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन उससे ज्यादा, फिर रेजोनेंस, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यानी कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोल सकते हो, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है। और एरोमेटिसिटी अगर कहीं दिख जाए ना, एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। डन। डन Yes, इसको sir. ना Yes, sir. आराम से कहीं एक जगह लिख लीजिएगा कि किसी एक दिन सेशन करेंगे ना, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए 4 स्ट्रक्चर दे दिया और वो पूछा कि भैया 4 ऑप्शन दे दिया, अरेंज करिए किसके ऑर्डर में, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या उसके बेसिसिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करेंगे, इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस सर। ऐसा ये इंपॉर्टेंट था, Yes, मैंने sir. कई दिन नोट नहीं कराया था, तो मैंने कहा चलो इसको पूरा पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर नहीं बताया था। चलिए आ जाएंगे। सो यहाँ पर अब मैं आपसे क्या बात कर रहा था दोस्त, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किसकी बात करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा दोस्त, तो सबसे ज्यादा स्टेबल की अगर आप बात करोगे तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट करेगा। कौन सा करेगा, प्लस मेसोमेरिक एम इफेक्ट। या फिर प्लस आर कर दो, रेजोनेंस, ये दोनों एक ही है। उसके बाद से आपने क्या देखा था कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं, बताइए। यस सर। Sir. तो उसके बाद कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा सबसे ज्यादा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद आता है आपका प्लस आई चाहे माइनस आई। तो हम कार्बोकैटायन के केस में क्या देखते हैं हम लोग, प्लस आई देखते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए Yes, sir. तो बढ़िया है, आ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कार्बोकैटायन को लेकर के कि भैया कैसे कैसे कार्बोकैटायन कैसे कैसे जनरेट हो सकता है। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके बीच में कुछ आयंस बनते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो बीच का जो प्रोडक्ट बनता है ना, उनको हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने तरह के पॉसिबल थे, तो सर वो देखिएगा, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बेन आयन बन सकता है, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रेट। ठीक है, तो हम सबसे पहला वाला स्टडी कर रहे हैं सर कार्बोकैटायन। याद रखिएगा, एक तो कार्बोकैटायन कैसे बन सकता है, तो वो हेट्रोलिटिक फ्यूजन के थ्रू बन सकता है। कैसे बन सकता है बताइए, हेट्रोलिटिक फिजन के थ्रू। Catalytic reason. ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखो सर CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3 और यहाँ पर Cl है। बताइएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डीहैलोजिनेशन, या फिर अभी रहने दीजिए इसको, मैं बताइए इधर ब्रेक करूंगा, कितने लोग एग्री हैं मेरे से, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए Cl माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, C. कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यस Yes, सर। sir. बताओ ये कैसा है, 3 डिग्री A कार्बोकैटायन। nucleophile. ओ पगले, कैसा है ये, इलेक्ट्रोफाइल। Yes, sir. इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एम्प्टी है ना इसके पास। तो कैसा काम करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल। एक बात बताओ, ये जो Cl है ये कैसा काम कर रहा है, Nucleophile. Nucleophile. ग्रेट, बढ़िया है। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एक को देना है दूसरे वाले को लेना है, तो उनका काम हो सकता है। चलिए सर, एक तरीका आपको पता चलेगा कि कैसे बन सकता है, तो वो आपने नोट कर लिया कि सर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। अब बताइए ये कौन सा फ्यूजन है यहाँ पर, होमोलिटिक की ये- हेट्रोलिटिक, Sir, heterolytic. 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 चलिए सेकेंड टाइप पे आ जाइए आप लोग। पहले तो कार्बोकैटायन के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। स्पेशल क्या, बताइए, स्पेशल स्ट्रक्चर। धीरे धीरे मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने कहा चलो भाई स्पेशल
सॉरी इसके लिए, मैं डिले कर रहा हूँ इसमें। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा CH2, इधर क्या हो गया आपका CH, और यहाँ पर जो है ना CH2 पॉजिटिव चार्ज। बताइए ये कोई कार्बोकैटायन है कि नहीं? है Yes, सर। sir. तो अब इसको हम लोग बोल देते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बोल देते हैं बताइए? एलाइलिक Carbocation. कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। और ये एलाइलिक कार्बोकैटायन दोस्त स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल। एक स्टेबल। बात बताइए, चार्ज सिंगल डबल, डबल क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या? हो रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए एलाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नोट करिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक दो बार बताऊंगा, फिर रिपीट कई बार होंगे तो समझ में आ जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा कि यहाँ पर कि मेरे पास ना एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आप देखोगे सर बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर क्या हो गया CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला मान लीजिए बेंजीन रिंग हुआ, बताइए ये बेंजीन रिंग है, इसके नीचे, यस सर। Yes, sir. अब इसके ऊपर आप देखोगे ना, तो ऊपर जैसे ही आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोल देते हैं बताइए? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। अब क्या इसको बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोल सकते हैं? यस सर। ये भी क्या होता है? मोर स्टेबल। क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? Due to resonance. रेजोनेंस के कारण। Resonance हो रहा है. समझ गए ना आप लोग कि भैया Yes, यहाँ sir. पर Yes, क्या sir. हो रहा है? चार्ज सिंगल डबल। bond. तो अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर एलाइलिक कार्बोकैटायन चाहे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, तो क्या ज्यादा स्टेबल होगा? ड्यू टू प्लस M चाहे प्लस, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये बहुत सारे स्पेशल केसेस है। अब एक और नोट कर लीजिए आप लोग कि भाई यहाँ पर, अच्छा ये मिक्सअप तो नहीं हो रहा ना, सब सेपरेट सेपरेट दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ जी। मैं इसी में कहीं कुछ भी लिख देता हूँ और आप बाद में पता चले आप पढ़ रहे हो तो आपको ना समझ में आए, ऐसा ना हो कभी, ठीक। आ जाइए दोस्त, यहां पर लिखिएगा CH2 CH प्लस। बताइए क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा क्या? सोच समझ के बताइएगा। No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस नहीं हो रहा, चार्ज फिर डबल आ जा रहा है सीधा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? विनाइल विनाइल ग्रुप। कार्बो कैटायन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? विनाइल कार्बोकैटायन। और ये क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाता है? हाईली Highly अनस्टेबल। unstable. अब बताइए हाईली अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि Because resonance नहीं हुआ. Resonance. समझ गए ना? क्योंकि यस सर। रेजोनेंस नहीं हो रहा। ग्रेट। तो Yes, देखिए sir. ये आपका एक स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, डन। Done, sir. Yes, sir. आ जाइए एक और स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिएगा आप लोग। वो स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। बताइए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये पूरे ग्रुप को, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो हम लोग इस ग्रुप को क्या बोल देते हैं? फेनाइल। क्या बोल देते हैं बताइए? फिनाइल। फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। बताइए क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं। नो सर। तो हम इसको भी क्या बोल देंगे कि सर हाईली। हाईली अनस्टेबल। आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक तो समझ में आ रहा होगा सर कहाँ स्टेबिलिटी हो रही है कहाँ नहीं हो Yes, रही है। यस तो उसके सर। दो तीन रीजन है सर, प्लस M प्लस R, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन चाहे प्लस I। कार्बोकैटायन के केस में ये था। तो ये स्पेशल केसेस है। अगर मान लीजिए कि कहीं एलाइलिक विनाइलिक या सॉरी
हाँ, एलाइलिक या बेंजाइलिक होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कहीं फेनाइल कार्बोकैटायन चाहे विनाइल कार्बोकैटायन होगा तो वो बहुत कम स्टेबल होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो बढ़िया है। अब हम यहाँ पे एक मेथड हमने देख लिया था कि देखो सर, एक जो हमारा कार्बोकैटायन है वो ऐसे है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। CH2, ये रहा सर CH, और ये CH2, ये रहा Cl, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हीट कर दूंगा। तो अब बताइए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। बताइए क्या ये आसानी से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन Yes, sir. जाएगा। उसका रीजन कोई एक्सप्लेन करके बताएगा मुझे? रेजोनेंस के कारण। बताइए, यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ये वाला बन रहा है, क्या ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है? यस सर है। और वो एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज है कि नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज? है सर। Yes, sir. तो ये आसानी से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। Yes, sir. अगर मैं यहीं पर इसको कह दूं कि सर CH2 और ये CH और यहाँ पर Cl, अब मैं हीट करता हूँ, बताओ क्या ये आसानी से ब्रेक होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि ध्यान से सोचो कि बताइए, हाईली अनस्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। Yes, sir. तो ऑर्गेनिक में कोई भी सिस्टम अपने आप को अनस्टेबल बनाना नहीं नहीं चाहता। चाहता है। तो कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, उनको क्या करोगे? स्टेबलाइज करोगे। क्या करोगे? स्टेबलाइज करोगे। स्टेबलाइज। समझ गए? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो हमने एक तो दो केसेस देख लिया कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो भी आपका क्या होगा? हेट्रोलिटिक फिजन होगा। डन। टाइम देख लेता हूँ, 50 Yes, मिनट sir. हो गया है। अब इतना रहने देता हूँ, बाकी हम लोग परसों करेंगे। ठीक है? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इतना पढ़ने के बाद भी मन होता है क्या कुछ लोगों का और पढ़ने का, कि और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. सच बोल रहे हो? आधे मन से तो नहीं बोल रहे ना? हाँ जी, सच बोल रहे हैं। तो एक दो केसेस और लिख दूं यहाँ पे, बता दूं? Yes, लिख sir. दो। Yes, sir. फ्लो बना हुआ है तो समझा देता हूँ आप लोगों को। चलिए, आ जाइए। Yes, sir. तो ये तो हमने दो देख लिया। इसके बाद आप आ जाएंगे थर्ड पे, देखोगे तो प्रोटोनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड का मतलब समझते हो क्या होता है? डबल Yes, बॉन्ड, sir. ट्रिपल Double बॉन्ड। bond or single bond. ये तो ए केस था आपका। Yes, sir. और आ जाइए बी केस में पहला। तो यहाँ पर लिखिएगा कि भाई, बाई प्रोटोनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, बाई प्रोटोनेशन of unsaturated compound। ठीक है सर? प्रोटोनेशन का मतलब पहले ये ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। क्या? एडिशन ऑफ प्रोटॉन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? बताइए। Yes, sir. समझ रहे हैं। Yes, sir. एडिशन ऑफ। अच्छा, एक और बात बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ प्रोटॉन है क्या? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? Electrophile. 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 समझ गए ना? H+, प्रोटॉन मतलब H+। H+। ठीक है। Yes, क्या sir. मैं इसको इनडायरेक्टली अगर दिमाग लगाऊं तो क्या बोल सकता हूँ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Yes, sir. Yes, sir. एडिशन ऑफ। Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि देखो साहब, अगर मेरे पास कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो मैं ये कहता हूं कि देखो सर CH3, ये रहा CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? H+ है। क्या है बताइए? H पॉजिटिव। H+। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो क्या मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूँ? Yes, sir.
बताया था कि नहीं बताया था कि पाई बॉन्ड जहां जहां होगा क्या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा। याद आ गया? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. चलिए सुनिए, अब एक बात बताइएगा, दो चीजें सुनना है आप लोगों को। मैं एक बार इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करूंगा तो निगेटिव चार्ज इस पे आएगा, और जब निगेटिव चार्ज इस पे आएगा तो बताइए पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes, यस sir. सर। अब चेक करो भैया, बताओ ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 2 degree. डिग्री। चलो तो बताओ, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया है तो ये निगेटिव चार्ज इसको दे देगा, यस सर। समझ गए? और इसको दे देगा तो यहाँ पे CH2 था तो CH3 बॉन्ड बन जाएगा। आपको स्ट्रक्चर बनने वाला है CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, और ये बताइए CH3, क्या ये स्ट्रक्चर फर्स्ट बना कि नहीं बना? बन Yes, गया। Yes, sir. यहाँ पर आपको सेकेंड डिग्री C+ मिल रहा है कार्बोकैटायन। और आ जाइए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखो सर, इतना तो हमें समझ में आ गया, एक पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो आपको ये स्ट्रक्चर मिला। अब यही पाई बॉन्ड प्रोबेबिलिटी है कि इधर भी ब्रेक हो सकता है कि नहीं? हो Yes, सकता sir. है। Sir. बताओ, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और निगेटिव चार्ज यहाँ। अब बताओ, ये निगेटिव चार्ज क्या H+ को एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आप स्लैश करके दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनेगा बताइए? CH3, CH2 और CH2+। अब बताइए, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर है, बताइए कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 1 डिग्री। degree. 1 degree. चलो भाई, एक बात बताओ, ये कैसा काम करेगा? +I कैसा काम करेगा? प्लस आई। तो सर ठीक है, +I। बताइए कितने हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होंगे? इधर 2 3 और इधर कितना 3 होगा? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3. टोटल Yes. 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। इधर बताओ, एक +I की तरह काम कर रहा है और कितने हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है? 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, इधर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इधर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। समझ गए? तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके बेसिस पर अगर मैं आपसे कहूं तो बताइए, बॉन्ड इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कौन बनेगा? पहला वाला ज्यादा प्रिफर करेगा कि सेकेंड वाला? फर्स्ट वाला। वाला क्योंकि जो 2 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल है सर, वो प्रिफर करेगा। तो यानी कि ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? इधर ब्रेक होगा। अब देखिएगा, अगर ये 95% रिएक्शन में बनेगा तो ये कितना बनेगा बताइए? 5%। 5%. 5%. समझ गए? बनेगा, हो सकता है 2% बने, लेकिन थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन वाला। ठीक है गाइस? यस Yes, sir. सर। Yes, Yes, sir. तो sir. अब बताओ कि यहाँ पर पाई बॉन्ड था, वो किधर ब्रेक होगा? अब डिसाइड कर लोगे आप लोग? हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. तो क्या बोलोगे कि सर सेकेंड डिग्री वाले पे ही कार्बोकैटायन बनेगा? तो वही बनेगा, 1 डिग्री वाला नहीं बनेगा। ग्रेट, आगे बढ़े या Yes, चलिए sir. इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोगों के लिए कल क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल नहीं परसों, ठीक है? Yes, ओके sir. सर। Yes, sir. आई होप ये वाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा। बाय बाय Bye, सर। sir.